सो कॉल्ड लीक्ड फाइल के मामले में हर तरफ लोग इतने परेशान हैं और ये उनके लिए इतना डिस्टर्बिंग है कि उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया है और हर तरह से अपने इमोशंस और अपने फिजिकल हेल्थ पे उन्होंने इफेक्ट किया हुआ है इस चीज़ को, और हर तरफ इसी के मतलब डिस्कशन चल रहा है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ इस चीज़ के ऊपर, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ नहीं थी, क्योंकि किसी भी नॉन मुस्लिम की लाइफ से इस तरह के एविडेंसेस का लीक हो जाना या हमारे सामने आना कोई बहुत ज़्यादा अजीब या इलॉजिकल बात नहीं है। क्योंकि एक जो नॉन मुस्लिम होता है उसकी लाइफ का कोई कोई खुदा ही नहीं होता जिसको वो अकाउंटेबल समझता हो। वो आफ्टर लाइफ पे कोई बिलीव ही नहीं रखता, उसके लिए दुनिया ही जन्नत है। तो फिर ज़ाहिर है कि उसकी लाइफ इमोरल एक्ट से भरी होगी ना, और मुख्तलिफ लेवल्स के होंगे। तो इस पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना या बहुत ज़्यादा हैरान होने की कोई इसमें जवाज़ नहीं है। जो शॉकिंग बात है ना इस चीज़ के अंदर, वो मेरे लिए ये थी कि ये वो लोग हैं जिससे मुसलमान इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे मुसलमान नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं, और यही वो लोग हैं जिनके लाइफ स्टाइल से इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों के पहनने, ओढ़ने, बोलने, लेन देन और हर तरह के जो फेस्टिवल्स हैं बिल्कुल टोटली कॉपी किए जाते हैं, और इन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होकर सब कुछ किया जाता है। शॉकिंग बात तो ये होनी चाहिए थी पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। हर तरह से कंट्रोल करते हैं हमारे मीडिया को, हमारे नैरेटिव्स को, यहाँ तक कि हमारी सोचों को भी। एजुकेशनल सिस्टम को देख लें आप कि हर ग्रेड की जो बुक है उसके अंदर जो भी रिसर्चेस कोट की जाती हैं उसमें टॉप रिसर्च उसको माना जाता है जो किसी नॉन मुस्लिम या किसी फॉरेनर की रिसर्च हो, और फिर उसको इतने फ़ख्र से साइड किया जाता है ना कि ये तो कोई गलत बात कर ही नहीं सकते। और इस तरह का हमें यकीन होता है और सेटिस्फेक्शन होती है उनकी चीज़ों को साइड करते वक्त और उनकी चीज़ को एज ए रेफरेंस पेश करते वक्त। और ये तमाम चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जहनों के अंदर एक अनकॉन्शियस या प्री डिस्पोज्ड इन्फ्लुएंस बैठ गया है कि जो शख्स भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ना, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, कंट्रोल है, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसी को अपना आइडियल, अपना हीरो मानते हैं। और यही 4-5 चीज़ें हैं जो किस एज अ नेशन, एज अ मुस्लिम नेशन हमें इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी है। हम हर उस बंदे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिसका स्टेटस हो, जिसका इन्फ्लुएंस हो, और जो किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर रहा हो हमें और हमारे सिस्टम्स को। और ये सोचे समझे बगैर कि वो शख्स, वो सिस्टम या वो इन्वायरमेंट आया, उसका कोई मॉरल ग्राउंड भी है, कोई मॉरल बेसिस है उस चीज़ की जिससे हमने इन्फ्लुएंस होना है या जिससे हमने आइडियाज़ लेने हैं या जिनसे हमने अपने नैरेटिव बिल्ड करने हैं, ये अपनी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करना है। वैसे ये बात तो क्लियर हो जाती है ना कि एज ए नेशन हमारे जहनों के क्या स्टैंडर्ड्स बन चुके हुए हैं किसी से इन्फ्लुएंस होने के या किसी को अपना आइडियल बनाने के। जो कौमें बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं ना, या जिनके इतने घटिया स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी को भी अपना हीरो या आइडियल बनाने के, वो इंतहाई साइकोलॉजिकली इल और साइकोलॉजिकली वीक नेशंस होती हैं, जिनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आते इसलिए है कि हमने सिर्फ नैरेटिव्स लेने हैं, हमने इन्फ्लुएंस होना है और हमने लोगों के साइकोलॉजिकल स्लेव्स बन के ज़िंदगी गुजारनी है। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट चांस, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने आइडियल्स को बदलना है। हमें ये सोचना है कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स कौन होने चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करें। और ये बात भी बहुत हद तक समझने की ज़रूरत है कि एज अ मुस्लिम क्या मैं इन्फ्लुएंस होने के लिए पैदा हुआ था? मुझे तो अल्लाह ताला ने इन्फ्लुएंसर पैदा किया है कि मैंने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करना है। मैंने अल्लाह के निज़ाम को हर लेवल पर अप्लाई करना था और पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करना था। मैं अल्लाह का नायब और खलीफा था, और मैं बाहर इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहा हूँ, मैं बाहर नैरेटिव्स ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे मिल जाए जिसको मैं फॉलो कर लूँ, कोई मुझे नज़र आ जाए जिसकी लाइफस्टाइल को मैं कॉपी कर लूँ। ये किस तरह की गुलामाना माइंडसेट और मेंटालिटी बन गई है हमारी। खुदारा इस बात को समझें कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर सोचने की ज़रूरत है और अपने आप को, अपनी ज़मीर को झंझोड़ने की ज़रूरत है कि आपने इन्फ्लुएंस करना है या इन्फ्लुएंस ही होते रहना है पूरी ज़िंदगी। अपने उस मकाम को पहचानना है आपने कि नहीं, कि आप पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस पैदा करने के लिए पैदा किए गए, कि मुसलमान लीड करने के लिए पैदा हुआ है, कि उसने हर शोबे में, हर सिस्टम में अल्लाह के दीन को और अल्लाह की दी हुई बैलेंस्ड रूल्स को अप्लाई करके पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करनी थी कि दिस इज़ द वे जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, दिस इज़ द वे जिस तरह इस दुनिया को लीड किया जाना चाहिए, दिस इज़ द वे
جس طرح مورل گراؤنڈس اور لوگوں کے رہنے اور جینے کے معیار کو سیٹ کیا جانا چاہیے. اینڈ آئی تھنک سو ہوں گے کچھ لوگ اس طرح سوچیں، اور جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے نا تو اسی طرح کے لوگوں سے انفلوئنسڈ بھی ہوتے رہیں گے، اور پھر اسی طرح کی غلامانہ اپروچ کے ساتھ، سلیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے، اور پھر شوکڈ ہوتے رہیں گے، اور ہوتے رہیں شوک، ہوتے رہیں انفلوئنس، اور اپنی ذہنی اور جسمانی طور پر ڈسٹرب بھی ہوتے رہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اینڈ اٹس آل اباؤٹ یور چوائسیز.